वीडियो में आपने सीखा था किस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट और मेंटेन कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से आप टेबल ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स को किस तरह से क्रिएट और मेंटेन करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास डॉक्यूमेंट ओपन है जिसके 11 पेजेस हैं। इसमें फिगर्स भी इंक्लूडेड हैं और टेबल्स भी इंक्लूडेड हैं। इसी के बेस पे मैंने टेबल ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ टेबल्स क्रिएट करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा उसमें क्या होता है कि आपने कैप्शंस देनी होती हैं ईच टेबल और ईच फिगर के बिलो। तो अब आप कैप्शंस कैसे देंगे, और ये ज़रूरी इसलिए होती हैं क्योंकि जो आपका टेबल ऑफ फिगर्स है वो डिपेंड कर रहा होता है कैप्शंस पे। आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी कैप्शन अप्लाई हुई होगी वो उसको टेबल ऑफ फिगर में ले लेगा। तो इसीलिए हमने अब इसके ऊपर कैप्शंस अप्लाई करने हैं। ये मेरी फर्स्ट डायग्राम थी, यूज़ केस डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और नीचे मैंने लेबल्स भी नोट डाउन किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने लेबल्स तो नोट डाउन किए हुए थे बट कैप्शन नहीं दी हुई थी। तो कैप्शन देने के लिए मैंने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। कट करने के बाद अगर आपने नोट डाउन नहीं किया हुआ तो आप डायरेक्टली कैप्शन की जगह पे जाके अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ से कट डाउन कर लिया इसको। एंड देन मैं फिगर के ऊपर सिंगल क्लिक करूँगी और ये होल जो फिगर है मेरी ये सिलेक्ट हो चुकी है। अब आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करना है इंसर्ट कैप्शन के ऊपर। कैप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, लिखा हुआ है फिगर 1। मीन्स कि इसका जो लेबल है वो फिगर 1 के नेम से है क्योंकि ये फर्स्ट फिगर थी मेरी, और फिगर 1। और यहाँ पे आप टाइप करके लिख सकते हैं जो आपने इसको कैप्शन देनी है, बट मैंने लेबल जो दिया हुआ था वही ऐसे कैप्शन है इसकी। तो मैं यहाँ पे Ctrl+V से इसको पेस्ट कर रही हूँ। देन लेबल की जगह आगे आपने फिगर ही चूज रहने देना है क्योंकि आपके पास ये फिगर है या डायग्राम है। देन पोजीशन में आप देख सकते हैं बिलो सिलेक्टेड आइटम्स जो है वो पहले से सिलेक्ट है। मीन्स के इमेज को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है तो इसके बिलो ही कैप्शन आनी चाहिए। आप अबव सिलेक्टेड आइटम भी कर सकते हैं अगर आपको इमेज के अबव उसकी कैप्शन चाहिए तो। देन आप न्यू लेबल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फिगर लिखा हुआ है आप यहाँ पे कुछ भी अपना न्यू लेबल ऐड कर सकते हैं, बट मैंने फिगर ही रहने देना है और मैं ओके के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो कैप्शन ऐड हो चुकी है। अब आप ये चाहते हैं अगर कि आपका जो कैप्शन है उसका आपने फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है या उसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है तो वो भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। वो आप कैसे चेंज करेंगे, आपने होम के टैब में ही देखना है, स्टाइल्स की आपके पास ऑप्शन है जिसमें है कैप्शन। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और मॉडिफाई के ऊपर सिंगल क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास फॉर्मेटिंग के लिहाज से आप यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल हो गया, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसको 12 ही रहने देना है। आप बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं एंड देन आप इसका फ़ॉन्ट कलर भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। मैंने जो है इसको सेंटर अलाइन किया हुआ था, और देन यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग चूज़ कर सकते हैं कि जो फिगर्स के बिलो स्पेसिंग है सेंटर में वो कितनी होनी चाहिए। ये मिनिमम है, ये उससे थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी, और ये मैक्सिमम जो आप इसमें स्पेसिंग दे सकते हैं, बट मैंने इसको बिलो सबसे कम पे ही रखा हुआ है। एंड देन आप यहाँ पे ऑप्शंस भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। अगर आपने ये टेम्पलेट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के लिए रखनी है तो आप इसको अनचेक रहने दें। अगर आपने बाकी भी डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करने हैं उन पे भी यही कैप्शन अप्लाई करनी है तो आप इसको भी चेक मार्क कर दें। बट मुझे ये जो डॉक्यूमेंट मैं क्रिएट कर रही हूँ सिर्फ इसी के लिए, तो देन मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास कैप्शन ऐड हो चुकी हैं, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी फर्स्ट फिगर के ऊपर कैप्शन अप्लाई हुई है, अब सेकेंड फिगर पर मूव करते हैं और यहाँ से भी मैं इसको सिलेक्ट करूँगी एंड देन Ctrl+X से इसको कट कर दूंगी। फिगर के ऊपर सिंगल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है एंड देन राइट क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अगेन यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से पेस्ट कर रही हूँ एंड देन ओके कर रही हूँ। तो ये मेरे पास सेकंड कैप्शन भी ऐड हो चुकी है। सेम इसी तरह इस थर्ड कैप्शन को भी मैं ऐड कर लेती हूँ। आप इसके ऊपर कट करके कर सकते हैं। देन आपने इंसर्ट कैप्शन करनी है और यहाँ पे आप पेस्ट करते जाएं और ओके करते हैं। आप ये कैप्शंस डॉक्यूमेंट की क्रिएशन के दौरान भी कर सकते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करें साथ साथ कैप्शंस ऐड करते जाएं। बट आपके पास सेकंड मेथड ये है जो मैं अभी कर रही हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट होल जो है वो कंप्लीट करने के बाद भी आप इसके ऊपर कैप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर भी अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ से आप कैप्शन का स्टाइल एक ही बार चेंज करेंगे तो आपके जितना भी आप कैप्शंस ऐड करेंगे इस डॉक्यूमेंट में उनका फॉन्ट साइज़ वही रहेगा, कलर जो है वो जो आपने चूज़ कर लिया था यहाँ से वही सेम ही रहेगा। देन यहाँ पे आगे टेबल्स हैं, यहाँ पे मैं जो है वो कैप्शंस और फिगर्स की हो चुकी है। अब आप टेबल ऑफ फिगर्स किस तरह से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पेज है टेबल ऑफ फिगर्स जहाँ पे मैंने ऐड करनी है। आप वहाँ पे कर्सर को क्लिक कर ले जहाँ पे आपने उसको ऐड करना है। देन आपने रेफरेंसेस के टैब के ऊपर क्लिक करना है
और यहाँ पे आपको नजर आएगा कैप्शंस का ग्रुप। इसमें आपने क्लिक करना है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। आप इंसर्ट कैप्शन को यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। आप फिगर के ऊपर राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं कैप्शंस को। और सेकंड मेथड ये है कि आपने रेफरेंसेस के टैब पे जाना है और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए वही सेम आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। देन क्योंकि अब हमने कैप्शन अप्लाई कर लिए फिगर्स के ऊपर, अब हमने इंसर्ट करना है टेबल, तो मैं यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स करूँगी। यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू नजर आ रहा है कि आपका जो टेबल है वो किस तरह से नजर आएगा। फिगर 1 है, देन जो आपने उसका लेबल लिखा होता है वो यहाँ पे आ जाएगा और देन उसका पेज नंबर होगा। आप यहाँ से पेज नंबर को डिसेबल भी कर सकते हैं, बस मैं इनेबल रहने दूंगी। एंड देन आप टैब लीडर को भी चेंज कर सकते हैं। डॉटेड 1 जो है वो पहले से सिलेक्टेड है, मैं इसी को रहने दूंगी, बट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। देन बारी आती है जनरल की, और जनरल में हमारे पास फॉर्मेट्स। फ्रॉम टेम्पलेट जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप इसको क्लासिक चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बट मुझे जो है वो टेम्पलेट ही चाहिए। और कैप्शन का जो लेबल है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट चूंकि मैं जो है टेबल ऑफ फिगर्स क्रिएट करना है और फिगर्स हैं तो इसलिए मैं इसका लेबल चेंज नहीं कर रही। देन आपने ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है। और एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, ये तो प्रिंट व्यू है कि आपका जब प्रिंटेड फॉर्म में आपका टेबल ऑफ फिगर्स किस तरह से नजर आएगा। अगर आपने इसी को पब्लिश करते हैं तो वेब पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट टेबल ऑफ फिगर्स जो है वो इस तरह से नजर आएंगी। यूज़ हाइपरलिंक्स, आपने इसको भी चेक मार्क कर लेना है कि हाइपरलिंक्स उसमें आपके यूज़ हो जाए। देन ओके के ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे मेरा जो टेबल ऑफ फिगर्स है वो क्रिएट हो चुका है। बट अभी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो बहुत कम है। फिगर 1 है और फिगर 2 है, इसमें स्पेसिंग बहुत कम है। आप इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, इस होल टेबल को सिलेक्ट कर लें एंड देन आपने इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मॉडिफाई की, आपने इसके ऊपर सिंगल क्लिक करना है। यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर्स लिखा हुआ है, देन मॉडिफाई बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन आपका ऑलरेडी फॉन्ट जो है वो सिलेक्टेड है, साइज भी यहाँ पे गिवन है। और हमें इसमें स्पेसिंग चूंकि चाहिए तो मैं यहाँ से सेंटर वाले मिडल वाले को चूज कर रही हूँ, बट यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ब्लू कर देती हूँ। देन कलर भी मेरा चेंज हो चुका है, स्पेसिंग आ चुकी है और यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज जो है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं और मैं ओके के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, इसको भी ओके कर देती हूँ। देन ओके, तो मैं ओके के ऊपर क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट कलर चेंज हो चुका है और स्पेसिंग भी आ चुकी है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ फिगर्स को क्रिएट कर सकते हैं। बट मुझे जो है इसका ब्लू कलर नहीं चाहिए था, मैंने इसको ब्लैक करना है। देन अगेन मैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, अगेन मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर रही हूँ एंड देन फॉन्ट कलर जो है मैं यहाँ से ब्लैक वन चूज कर रही हूँ और ओके कर रही हूँ। इसको भी ओके कर देते हैं एंड वंस अगेन ओके के ऊपर क्लिक कर रही हूँ और रिप्लेस कर देना है मैंने इसको। और यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर्स जो मेरा क्रिएट हो चुका है। जिस फिगर को आपने ओपन करना है आपने सिंपल उसके ऊपर कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो आप उस फिगर पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप थ्रू टेबल ऑफ फिगर्स थ्रू डॉक्यूमेंट में इजीली मूव भी कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर सेक्शन पे जा सकते हैं। अब बारी आती है अपडेट की। तो अपडेट टेबल ऑफ फिगर्स हम किस तरह से करेंगे। अपडेट टेबल ऑफ फिगर्स हम इस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने न्यू डाटा उसमें इंसर्ट कर लिया हो अपने डॉक्यूमेंट में, तो ऑफकोर्स आपने इसको भी अपडेट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास नीचे जो है स्क्रीन शॉट्स हैं, बट इन स्क्रीन शॉट्स पे आपने देखा होगा कि मैंने भी कैप्शन अप्लाई नहीं की थी, तो इसीलिए वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रीन शॉट्स के ऊपर कैप्शन अप्लाई कर लेती हूँ एंड देन उसी को मैं अपडेट कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास स्क्रीन शॉट्स हैं और अगेन मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँगी, फिगर को सिलेक्ट करके इंसर्ट कैप्शन और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ एंड देन ओके के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। अगेन इसको भी कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे और ओके। आप यहाँ से पहले से अगर आपने लेबल्स लिखे हुए हैं तो आप कट कर लें, अदरवाइज आप यहाँ पे टाइप करके इसको काम कर सकते हैं। एंड देन इस लास्ट वाले को भी कट कर लेते हैं। मैं यहाँ से लेबल को कट कर रही हूँ, फिगर को सिलेक्ट करके इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक कर रही हूँ एंड देन कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर रही हूँ। तो अब मेरे यहाँ पे भी कैप्शंस ऐड हो चुकी हैं।
यहाँ पे मैंने कैप्शंस तो ऐड कर लिए, बट अभी आप टेबल ऑफ फिगर्स को देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास इसमें जो है टेबल ऑफ फिगर्स में मेरा जो टेबल है वो अपडेट नहीं हुआ। अभी वो वाली जो स्क्रीनशॉट वाली मेरी इमेजेस थी वो इसमें शो नहीं हो रही। तो वो कैसे होंगे, आपने सेलेक्ट कर लेना है टेबल को, एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शंस में अपडेट टेबल की अब आपको ऑप्शन जो है वो इनेबल नजर आएगी। अगर मैं सिलेक्ट नहीं करूँगी तो ये इनेबल नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपने अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अपडेट टेबल ऑफ फिगर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जिसमें 2 ऑप्शंस है, अपडेट पेज नंबर्स ओनली। स्पेसिंग की वजह से आपकी एक फिगर नेक्स्ट पेज पे चलेगी तो आप पेज नंबर्स ओनली कर सकते हैं। बट अगर आपने न्यू फिगर्स ही ऐड की हुई हैं तो अब फिर आप क्या करेंगे, अपडेट करेंगे इंटायर टेबल। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, अपडेट इंटायर टेबल के ऊपर क्लिक करूँगी एंड देन मैं ओके के ऊपर जब क्लिक करूँगी तो मेरे पास जो मेरी न्यू जो कैप्शंस मैंने जिन फिगर्स के ऊपर ऐड की हुई थी वो भी टेबल ऑफ फिगर्स में ऐड हो चुकी हैं। फिगर 9 है, मैंने इसके ऊपर इस पार्ट के ऊपर जाना है तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल और क्लिक प्रेस करूँगी तो मेरे पास जो है मैं उस पर्टिकुलर सेक्शन पे पहुँच जाऊँगी जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ था, क्योंकि मेरी कैप्शन यहाँ पे ऐड हुई थी। अब बारी आती है लिस्ट ऑफ टेबल्स की। तो लिस्ट ऑफ टेबल्स आप कैसे क्रिएट करेंगे, अगेन वही आपने कैप्शन अप्लाई करनी है जिस तरह से हमने टेबल ऑफ फिगर्स के लिए की थी। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो टेबल्स भी अवेलेबल हैं और मैंने यहाँ पे इनके नीचे भी लेबल्स अप्लाई किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं मेरे पास टेबल है और यहाँ पे मैंने जो लेबल्स हैं वो नोट डाउन किए हुए हैं। अगेन इसको मैं यहाँ से लेबल को कंट्रोल एक्स से कट कर दूंगी और आपने होल टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। आप होल टेबल को यहाँ पे आपको साइन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, होल टेबल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपने राइट क्लिक करना है और इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगेन यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर रही हूँ। आपने यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट लिखना है, लेबल लिखना है, ये कैप्शन वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। लिखा हुआ यहाँ पे क्योंकि ये टेबल था और यहाँ पे फिगर आ रही है तो आपने क्या करना है, लेबल के सामने आपने फिगर चूंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपने इसके डाउनवर्ड एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। अब पोजीशन जो है अबव सिलेक्टेड आइटम आपको चाहिए या बिलो सिलेक्टेड आइटम चाहिए, तो मुझे जो है टेबल के बिलो इसकी कैप्शन रिक्वायर्ड है तो बिलो सिलेक्टेड आइटम को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ। अगेन आपका यहाँ से न्यू लेबल आप ऐड कर सकते हैं बट मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने टेबल ही इसका लेबल देना था। देन मैं ओके के ऊपर क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे मेरा जो है टेबल 1 जो है वो आ चुका है। अगेन सेकंड टेबल पे मूव करते हैं और सेकंड टेबल पे भी अगेन इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स से इसको कट कर रही हूँ और टेबल के स्टार्ट में आके इस होल टेबल को सिलेक्ट करना है एंड अगेन राइट क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन करना है और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं मेरा थे प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है खुद से लिख रही हूँ एंड देन मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे नीचे आ चुका है इसकी कैप्शन भी। अगेन इसके ऊपर मैं साथ साथ फॉर्मेटिंग भी कर रही हूँ और इस टेबल के ऊपर भी मैं कैप्शन दे देती हूँ। अगेन इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट कर रही हूँ और होल टेबल को सिलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कंट्रोल व्हील से इसको मैं पेस्ट कर रही हूँ और ओके कर रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कैप्शंस आ गए हैं। अब इस सेकंड लास्ट को भी कर लेते हैं। होल टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन आपने इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक करना है और स्पेस से कंट्रोल वी करके ओके करना है। इंसर्ट कर लें कैप्शंस को और यहाँ पे कंट्रोल वी एंड देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे भी कैप्शन आ चुके हैं। इसको मैं इंटर करके न्यू पेज पे कर देती हूँ। अब यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर्स की जगह पे मैंने टेबल ऑफ फिगर्स जो थी वो क्रिएट की थी। अब बारी आती है लिस्ट ऑफ टेबल्स की। तो आपने कर्सर को वहाँ पे क्लिक कर लेना है, वहाँ पे प्लेस कर लेना है जहाँ पे आपने लिस्ट ऑफ टेबल्स को क्रिएट करना है। तो कर्सर को मैंने यहाँ पे पोजीशन इसकी ले आई हूँ और मैंने टेबल्स के ऊपर कैप्शंस इंसर्ट कर चुकी हूँ। देन अब अगेन आपने रेफरेंसेस के टैब में ही इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स जो था उसी के ऊपर आपने अगेन क्लिक करना है एंड देन आप देखेंगे कि प्रीव्यू में अब आपको, चूंकि आपने लेबल जो चूज़ किया वो था टेबल था, तो इसीलिए यहाँ पे आपका प्रीव्यू शो हो रहा है टेबल 1 और टेक्स्ट जो आपने लिखा होगा वो होगा, देन पेज नंबर। अगेन इसका भी टैब लीडर सेम आप ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, फॉर्मल कर सकते हैं और टेम्पलेट का कर सकते हैं, क्लासिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि कैप्शन लेबल लिखा हुआ है जिसमें है टेबल, तो यहाँ पे आप इसको चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये टेबल था तो इसको मैं टेबल ही रहने दूंगी। देन नीचे आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ इंक्लूड लेबल एंड नंबर।
ये चेक मार्क है। अगर इसको मैं अनचेक कर दूंगी तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टेबल 1 से लेके टेबल 5 तक जा रहे थे मेरे, वो यहाँ से मिस हो चुके हैं क्योंकि मैंने इसको डिसेबल कर दिया है। अगेन इसको मैं इनेबल करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका लेबल भी आ चुके हैं। ये आपका इसका वेब प्रीव्यू है और ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है। अगेन आप ओके के ऊपर यहाँ पे आपका हो चुके हैं, आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं वो क्रिएट हो जाएगा। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको इसका साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करना है, आपने इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, फॉन्ट कलर करना है, तो आप वो इजीली कर सकते हैं। अब आप सेम एज इट इज़ जैसे आप लिस्ट ऑफ टेबल ऑफ फिगर्स को अपडेट कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ आप लिस्ट ऑफ टेबल्स को भी अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। फर्स्ट वाले में मैंने ऐड करके दिखाया था, अब यहाँ से इसको मैं रिमूव ही कर देती हूँ। तो आप देखिएगा कि यहाँ से इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। अब टेबल 5 मेरे पास नहीं है, बट टेबल ऑफ जो लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं उसमें टेबल 5 शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखें टेबल ऑफ 5 है और अब आपने इसको भी सेम एज इट इज़ अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट टेबल की ऑप्शन इनेबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, होल टेबल को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपने अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप देखेंगे कि टेबल 5 जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है क्योंकि मैंने कंटेंट ही डिलीट कर दिया था। तो यहाँ से आप इजीली टेबल्स को अपडेट कर सकते हैं। जब भी आप कोई न्यू डाटा ऐड या रिमूव करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में से, तो आपने टेबल को अपडेट मस्ट करना है। इसी तरह से आपका जो एक्यूरेट लिस्ट ऑफ टेबल्स या टेबल ऑफ फिगर्स हैं वो क्रिएट होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपने सीख लिया किस तरह से आप टेबल्स के ऊपर कैप्शंस अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप फिगर्स या डायग्राम्स के ऊपर कैप्शंस अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आप टेबल ऑफ फिगर्स को और लिस्ट ऑफ टेबल्स को क्रिएट और मेंटेन कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में।